आप सभी को मेरा नमस्कार। कोरोना के बारे में आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। जो भी मेरे अनुभव है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। हम आज कोरोना पर बहुत सारे पॉइंट पर बातें करेंगे। तो देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोरोना इतना जल्दी और इतना तेज़ी से फैल क्यों रहा है। तो इसके बहुत सारे कारण हैं। मैं आपको वन बाय वन बताने का प्रयास करता हूँ। देखिए, ये एक प्राकृतिक आपदा ही कह सकते हैं अपन, क्योंकि कोरोना वायरस प्रकृति की ही देन है। आज से पहले भी आपदाएं आती रही है। आज के 1500 साल पहले भी, 1000 साल पहले भी, 500 साल पहले भी। अगर आप इतिहास की किताबों में पढ़ेंगे, अगर आप जीके वगैरह में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इस सन में यहाँ पर प्लेग महामारी आई थी, इस सन में यहाँ पर ये महामारी आई थी। तरह तरह की महामारियाँ पहले आती जाती रही है। तो आप देखेंगे कि पहले क्या होता था, जैसे किसी गांव के अंदर कोई महामारी हो गई, कोई व्यक्ति बीमार हो गया, ठीक है, तो अब क्या होता था, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाती थी, दूसरे से तीसरे में फैल जाती थी, तीसरे से चौथे में फैल जाती थी। जो गांव में फैलना होता था फैल जाता था, लेकिन वो महामारी फिर एक गांव से दूसरे गांव में बहुत मुश्किल से फैलती थी। आसानी से नहीं फैलती थी, बल्कि कैसे फैलती थी, मुश्किल से फैलती थी। इसके बहुत सारे कारण हैं। इसका कारण यह है कि पहले के लोग पैदल चला करते थे। जैसे कि अब एक गांव है माना कि अजमेर में और दूसरा गांव है जयपुर में। अब जयपुर है अजमेर से 120 किलोमीटर दूर, ठीक है। अब किसी व्यक्ति को अब माना कि चलो अपन 1500 साल पहले की दुनिया में रह रहे हैं या 500 साल पहले की दुनिया में रह रहे हैं। ना तो यहाँ पर कोई बस है, ठीक है, ना ही यहाँ पर कोई कार है, ठीक है, ना ही यहाँ पर अपन कह सकते हैं कोई ऐसा साधन है जिस पर अपन बैठ के जा सके, ठीक है। अब अपन किसी बैलगाड़ी में जा रहे हैं या पैदल पैदल जा रहे हैं जयपुर की तरफ, तो पहली बात तो जाने में 1-2 दिन लग जाएंगे। आ रही है बात आपको समझ में। तो क्या होता था, पहले क्या होता था, एक जगह से दूसरी जगह जाना मुश्किल होता था बहुत। इसी वजह से बीमारियां भी बहुत धीरे धीरे और मुश्किल से ही फैला करती थी। जैसे अगर एक जगह पर कोई बीमारी है और अगर वहां का व्यक्ति जयपुर जा रहा है तो वो पैदल जाता था। 2 दिन लग जाते थे, 3 दिन लग जाते थे, 4 दिन लग जाते थे। तो इस वजह से बीमारी बहुत धीरे धीरे फैलती थी। अब जो बीमारी भारत में होती थी वो चाइना में नहीं फैलती थी। क्यों? क्योंकि भारत के लोग चाइना कौन जाता था, कोई नहीं जाता था, और जाते भी थे तो 3-3, 4-4 महीने के अंदर वो पहुंचते थे, ठीक है। लेकिन हम आजकल आप देखिए, अगर हमें एक 10 रुपए की भिंडी भी खरीदनी है और अगर आज गली के अंदर कोई ठेला वाला आता है बेचने वाला, कोई हमारा भाई आता है सब्जी वाला कि चलो सब्जी दे देते हैं, भैया क्या भाव दी, 15 रुपये पाव दी। 15 रुपये पाव तो महंगी है। झट से मोटरसाइकिल स्टार्ट की और 10 किलोमीटर दूर पहुंच गए लेने मंडी के अंदर कि यहाँ सस्ती मिलेगी। तो आजकल आप देखिए, व्यक्ति 2 मिनट में अपनी बाइक स्टार्ट करता है और दूर दूर चले जाता है। तो इसी वजह से बीमारी भी बहुत आसानी से फैल रही है। आप देखिए, आए दिन भारत से कितने लोग विदेश में जाते हैं और कितने लोग विदेशों से भारत में आते हैं। तो तरह तरह की बीमारियों का भी आवागमन होता रहता है। जैसे जैसे हमने आवागमन के साधनों का आविष्कार किया है तो वैसे वैसे ही हमारी बीमारियां भी बहुत आसानी से फैल रही है, ठीक है। अगर यही कोरोना आज के अपन कह सकते हैं, अगर यही कोरोना आज के 800 साल पहले हुआ होता ना तो इतना आसानी से नहीं फैलता, क्योंकि एक राज्य के व्यक्ति को दूसरे राज्य के व्यक्ति के संपर्क में आने में महीनों भर लग जाया करते थे। तो ये तो हो गई बात कोरोना जल्दी जल्दी फैल क्यों रहा है। और दूसरा कारण भी है, प्रकृति अपनी जो भी रचना बनाती है उसको सर्वश्रेष्ठ बनाने का प्रयास करती है। आज मनुष्य इस धरती के ऊपर रहता है और मनुष्य एक बहुत ही चालाक और बहुत समझदार प्राणी है। हम तरह तरह की बुक्स लिखते हैं, हम तरह तरह की बुक्स पढ़ते हैं, लेकिन हम खुद को इतना महान समझने लग गए हैं कि अब हम दूसरे जो जीव हैं उनको कुछ वैल्यू ही नहीं देना चाहते हैं। जैसे गली में कुत्ता है तो इंसान क्या सोचता है कि कुत्ता तो बेवकूफ़ है, इंसान ही समझदार है। या कोई दूसरा किसी भी प्रकार का कोई जानवर है, तो मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि भगवान ने अगर हमें बुद्धि दी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सभी प्राणियों से सर्वोच्च हो गए।
सभी प्राणी समान हैं, सभी प्राणी समान हैं। बस हम ये जरूर कह सकते हैं कि एक अच्छा जीवन जी रहा है और एक थोड़ा बाहर जैसे जंगलों में रह रहे हैं, रोडों पर रह रहे हैं। प्रकृति की नज़रों में करीब करीब सभी प्राणी समान हैं। जिस प्रकार से प्रकृति ने मनुष्यों को उत्पन्न किया है, उसी प्रकार से प्रकृति ने कोरोना वायरस को भी तो उत्पन्न किया है। जिस प्रकार से प्रकृति मनुष्य को जीने का मौका देती है, बचे रहने का मौका देती है, उसी प्रकार से प्रकृति कोरोना वायरस को भी जीने और बचे रहने का मौका देगी। कोरोना वायरस दरअसल क्या होता है, जो जीवाणुओं से होने वाली जो बीमारियां हैं या जो कवक से होने वाली बीमारियां हैं वो आसानी से ठीक हो जाती है दवाई लेने से, लेकिन जो वायरस वाली जो बीमारियां होती है ना, वो आसानी से ठीक नहीं होती है। उसका मुख्य कारण क्या है कि जैसे कि क्या होता है, वायरस अपना रूप बदलता रहता है। क्या होता रहता है, अपना वायरस रूप बदलता रहता है। जैसे ए वायरस है, वो कुछ दिनों में या कुछ महीनों बाद या कुछ सालों बाद बी वायरस में बदल जाएगा, बी वायरस सी वायरस में बदल जाएगा, सी वायरस डी वायरस में बदल जाएगा और डी वायरस ई वायरस के अंदर बदल जाता है। जब तक वैज्ञानिक ए वायरस को मारने के लिए या रोकने के लिए ए दवाई बनाते हैं और मरीज को देते हैं, जब तक वो वायरस बी वायरस में बदल चुका होता है, तो जो दवाई ए वायरस को मारने के लिए डाली गई थी वो बी वायरस पर कार्य नहीं कर पाती है। क्योंकि हम कह सकते हैं कि वायरस में म्यूटेशन अर्थात उत्परिवर्तन की क्षमता बहुत अधिक होती है। वायरस तेजी से अपना क्या बदलता रहता है, रूप बदलता रहता है। फिर भी यानी कि कुल मिलाकर जितना फास्ट ये वायरस है, उतनी ही फास्ट वैक्सीन का भी आविष्कार करना होगा। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि अब मैं ये कहना चाहता हूं, सबसे पहली बात तो सभी लोगों से मेरा यह निवेदन है कि आप सरकारी निर्देशों का पालन कीजिए। अभी वैक्सीन लगवाने के लिए बहुत टाइम मिला था, फिर भी कुछ जो नौजवान जो युवक वगैरह हैं, मैं मानता हूं कि कुछ के नहीं लग पाई होगी, कुछ के लग भी गई होगी, लेकिन कुछ ने तो जानबूझकर नहीं लगवाई। और कुछ से अगर ये क्वेश्चन पूछा गया कि आप वैक्सीन लगवाएंगे, अरे हम नहीं लगवाएंगे, कुछ ही नहीं है, ऐसे कर रहे थे। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, आप मास्क का प्रयोग कीजिए। ठीक है। अब कई लोग ऐसे बनते हैं बहुत ज़्यादा हिम्मत में, अरे हम क्यों मास्क लगाएंगे, अरे मेरे कुछ होता है क्या, ऐसे। मैंने एक व्यक्ति से बोला कि मास्क वगैरह नहीं लगाओगे आप, तो वो ऐसे बोलता है, ऐसे शेर नहीं होता जैसे, अरे हमारे क्या फ़र्क पड़ता है, मास्क लगाएंगे कि हम, कोई मास्क वास्क नहीं है ऐसे। चलो ठीक है भाई साहब, आपको अपनी परवाह नहीं है, लेकिन जो आपके घर के अंदर जो बूढ़े माँ बाप हैं या जो कुछ बड़े भाई बहन हैं, आपसे वायरस उनमें तो पहुंच सकता है ना। जब आप उनसे जाकर बात करेंगे, उनके सामने हंसेंगे, चिल्लाएंगे, बोलेंगे, तो आपके मुंह से जो कण निकलेंगे उसके द्वारा भी तो वायरस कहाँ जा सकता है, उनके पास जा सकता है। आपके तो चलो कुछ नहीं होगा, वो तो बीमार हो सकते हैं ना। इसलिए आप मास्क का प्रयोग कीजिए। किसका प्रयोग कीजिए? मास्क का प्रयोग कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आप में कोरोना के लक्षण हैं, ठीक है, तो आप हॉस्पिटल भी जा सकते हैं, घर में रहकर भी अपना कर सकते हैं आप। अगर आपको कोरोना की बीमारी है तो आप क्या करेंगे? सबसे पहली बात तो अपने लिए एक कमरा देख लीजिए और घर वालों से अलग हो जाइए। उसी दौरान क्या हो जाइए, घर वालों से, जैसे ही आपको पता चलता है कि आप में कोरोना के लक्षण हैं, आप घर वालों से अलग हो जाइए। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ दिनचर्या। सबसे पहली बात तो आप सुबह जल्दी उठिए। कोरोना हो गया तो इसका मतलब यह नहीं कि सारे दिन बेड के ऊपर पड़े रहें और हम सोचें कि बॉडी को जितना ज़्यादा हम आराम देंगे उतना अच्छा है। सुबह जल्दी जगिए आप, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे जल्दी जगिए। फिर उसके बाद में आप मॉर्निंग वॉक कीजिए। अभी बाहर तो जा नहीं सकते हैं तो आप अपनी छत पर जाकर मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं। और थोड़ा मॉर्निंग वॉक करने से आपके शरीर में गर्मी उत्पन्न होगी, पसीना उत्पन्न आएगा। ठीक है। फिर मॉर्निंग वॉक से आने के बाद आप छोटा मोटा कुछ ध्यान, योग वगैरह आप कर सकते हैं। इससे आप शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनेंगे। आप भोजन के अंदर दूध और हल्दी लीजिए। आप दूध में हल्दी डालकर जरूर पिएं। कई लोग बोलेंगे हमें पसंद नहीं है, मन नहीं कर रहा है, लेकिन दूध में अगर आप हल्दी डालकर पिएंगे तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आप गर्म पानी भी पीजिए। आप गर्म पानी पीजिए, चाहे आप में कोरोना के लक्षण हैं चाहे ना हो। अभी इस समय पर आपसे मेरा निवेदन है कि आप गर्म पानी पीजिए। एक जग है, उस जग में आप गर्म पानी करके रख लीजिए और जब भी आपको प्यास लगे तो आप थोड़ा गुनगुना गर्म पानी पीजिए। आप बीच बीच में तुलसी और काली मिर्ची, अदरक, लौंग वगैरह की चाय भी आप पी सकते हैं। आप जो चने होते हैं भुने हुए,
भुने हुए चने आपने देखा होगा, वो भी आप खा सकते हैं बीच बीच में, उससे आपके शरीर को एनर्जी मिलेगी। ठीक है, साथ ही आप अच्छा अपना भोजन कीजिए, और भोजन के अंदर आप घी का प्रयोग कम से कम करिए, क्योंकि घी में चिकनाई होती है और उससे आपको खांसी जुकाम होने की संभावना रहेगी। एसी का प्रयोग कम कीजिए, उसकी जगह आप पंखा चला सकते हैं, कूलर चला सकते हैं, क्योंकि एसी से अगर किसी के गले में प्रॉब्लम है कफ वगैरह की तो बढ़ने की संभावना रहती है। हल्दी का प्रयोग कीजिए, अदरक का प्रयोग कीजिए, आप काली मिर्ची वगैरह का भी आप प्रयोग कीजिए। ड्राई फ्रूट्स आप खाइए, ठीक है, फ्रूट्स का आप जूस ले सकते हैं, और भी आप जो दूसरे पेय पदार्थ हैं वो ले सकते हैं। कुल मिलाकर इस बीमारी में सबसे बड़ी बात ये देखी गई है कि खाने पीने का आप जितना ज़्यादा ध्यान रखेंगे ना, उतना ही ज़्यादा आप जल्दी रिकवर होंगे। क्योंकि मैंने खुद ने 2-4 ऐसे पेशेंट देखे हैं जिनकी हालत ये हो गई थी ना कोरोना के अंदर कि उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया था, बिल्कुल पड़ गए बेड के ऊपर, खिला रहे हैं ज़बरदस्ती कि भैया खा लो, भैया खा लो, नहीं, गले में दर्द हो रहा है, इच्छा ही नहीं है, लेकिन उनको ज़बरदस्ती में चिल्ला चिल्ला के डांट कर खिलाया उनको, कि दूध पिलाया गर्म हल्दी डाल के, चने खिलाए उनको, कीवी खिलाया, एक फल होता है काट कर वो खिलाया। ठीक है, समय पर खाने पीने का ध्यान, प्लस उनका मास्क लगा कर रखा, उनको अलग कमरे में रखा, प्लस उनसे कोई भी ऐसी नकारात्मक या नेगेटिव बात नहीं कही। ये नहीं कि घर में कोई अगर बीमार है, कोई कोरोना का पेशेंट है, तो उसके सामने जाकर अखबार में जाके अरे 400 मर गए, 500 मर गए, अरे न्यूज़ चला दी, कोरोना के पेशेंट के सामने न्यूज़ चला दी, और उसके अंदर जो हमारे रिपोर्टर भाई साहब हैं वो चिल्ला रहे हैं, ये लाशों के ढेर जल रहे हैं, ये हो गए। तो इस तरह का माहौल मरीज के सामने बिल्कुल भी आप क्रिएट ना करें, क्योंकि इससे दिमाग में नेगेटिव ख्याल आते हैं, और व्यक्ति अपनी कमजोरी में, जब व्यक्ति कमज़ोर हो जाता है ना, तो फिर उसको नेगेटिव ख्याल ही आते हैं, बोले क्या है जीवन, क्या है, मेरे छोटे बच्चे का ध्यान रखना, मेरे भैया का ध्यान रखना, ऐसे करने लग जाता है मरीज। ठीक है, तो मरीज को आपको ये बताना चाहिए कि कुछ भी नहीं है, आप मस्त रहिए, आप खाइए पिए और अलग कमरे में रहिए, अपना ख्याल रखिए आप, और जो सरकारी निर्देश है उनका पालन कीजिए। कोई सरकारी दवाई अगर आपको मिल रही है तो वो आप लेते रहिए। ठीक है, सबसे बड़ी बात तो यही है कि खाना पीना सबसे मेन है। सुबह जल्दी उठना, फिर अपना वॉकिंग करना, योग वगैरह करना, कसरत वगैरह करना, फिर खाने पीने पे सबसे ज़्यादा ध्यान। और दूसरी बात, हमेशा मन में एक ही विचार को बनाए रखें कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और थोड़ी देर में मैं चलने भागने दौड़ने लगूंगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। माना कि चारों तरफ कोरोना है लेकिन मुझे नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने क्या देखा, मैंने कई ऐसी न्यूज़ पढ़ी कि एक व्यक्ति था, जिसे कोई व्यक्ति है, वो अपनी फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में जैसे ही अपने एक जगह पर गया, ठीक है, अब बिल्कुल ठीक था वो, ठीक है, फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में वो अपने कहीं पे गया किसी जगह पर, किसी शहर के अंदर, और वहाँ पर एकदम उसको खांसी वांसी हुई, तो कुछ उसकी तबीयत बिगड़ी, तो फिर उसने रिपोर्ट कराई अपनी, तो रिपोर्ट में आया कि पॉजिटिव है, और फिर तुरंत जब वहाँ से वो लौट रहे थे तो उस दौरान उसकी मृत्यु हो गई। अरे भैया, जब तक उसके पता नहीं चला था कि मुझे पॉजिटिव हूँ या मुझे कोरोना है, जब तक तो बिल्कुल ठीक था, जैसे ही उसको पता चला वैसे ही उसको क्या हो गया, डर। जो डर गया समझो वो मर गया। सबसे बड़ा मैं मानता हूँ बीमारी है, मैं ये भी मानता हूँ सरकारी निर्देशों का भी पालन करना है, घर में रहना है, लॉकडाउन का पालन करना है, दवाई भी लेनी है, अच्छा खाना है, पीना है, मास्क लगाना है, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। लेकिन डर को तो निकाल दो दिमाग से। आज माना कि चलो मुझे हो गया, चलो माना कि मुझे हो गया, तो मैं क्यों डरूं भैया, क्यों डरूं? हाँ, ये गलत है कि मेरा, अगर मैं रोड पे जा रहा हूँ, मैं सामान खरीद रहा हूँ, तो वो गलत है। मुझे अगर बीमारी है तो मुझे कमरे में बंद हो जाना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, अपना अच्छा खाना पीना चाहिए, घर वालों को फ़ोन करके बोलना चाहिए कि आज ये बना देवें आप, या इतनी बजे मेरे लिए चाय या दूध या जो भी आप लाना चाहते हैं लेकर आ जाएं, और दूर रहें घर वालों से भी, थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। लेकिन डरने की क्या जरूरत है? मैंने कई लोगों के मुंह से ऐसी ऐसी बातें सुनी कि जैसे ही व्यक्ति को यह पता चला, व्यक्ति बिल्कुल हंस रहा खेल रहा था, बस पता था गले में थोड़ा दर्द हो रहा है, जुकाम हो रही है, लेकिन जैसे ही व्यक्ति को यह पता चला कि वो तो कोरोना पॉजिटिव है, वैसे ही मेरे छोटे बच्चे के नाम कर देना ये जायदाद, ये मकान उसके नाम कर देना, वो उसका ख्याल रखना, ऐसे ऐसे मैंने हरकतें करते हुए लोगों को देखा। क्यों ऐसा? क्योंकि दिमाग में नेगेटिव ख्याल आ रहे हैं। क्या नेगेटिव ख्याल आ रहे हैं कि
अब मुझे तो कोरोना हो गया है, अब तो मैं बच ही नहीं सकता हूँ, अब तो मैं मर जाऊंगा या मर जाऊंगी, अब मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे घर वालों। तो ऐसा मत सोचिए, ऐसा कुछ नहीं होगा, सब जिएंगे, आप अच्छा जिएंगे। भगवान में विश्वास रखिए, आस्था रखिए, विश्वास रखिए। भगवान में आप जब पूरा विश्वास रखेंगे तो उससे भी आपको ऊर्जा मिलेगी। आज अखबार में मैं ऐसी न्यूज़ पढ़ रहा हूँ, 90 साल के व्यक्ति कोरोना से जंग में जीत गए। ठीक है, आप देखिए 100 साल के व्यक्ति कोरोना से जंग में जीत रहा है। आज 90 साल की एक महिला, अभी मैंने देखा एक न्यूज़ चैनल में, 90 साल की महिला को कोरोना हो गया था, तो पता है कोरोना से पूरा रिकवर होकर फिर वो पहाड़ भी चढ़ने गई है आज अपनी पोती के साथ में, या शायद अपनी बेटी के साथ में। आज वो पहाड़ पे चढ़ेगी जाकर। अब बताओ आप, ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने एक बात नोट करी है, जब व्यक्ति में जीने की इच्छा होती है, दुनिया में 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक तो होते हैं जिनमें जीने की इच्छा होती है और दूसरे होते हैं जिनमें कोई इच्छा नहीं होती है। तो जिन व्यक्तियों में जीने की इच्छा होती है ना, उसका कोई बीमारी भी कुछ नहीं बिगाड़ पाती है। अगर हो गई है बीमारी तो नियमों का पालन कीजिए, दवाई लीजिए, अच्छा खाइए पीजिए, योगा कीजिए, भागिए दौड़िए, कसरत कीजिए। ठीक है, और एक इच्छा रखिए कि मुझे जीना है, मुझे जीना है, मुझे जीना है, क्योंकि ज़िंदगी एक बार मिली है, वापस नहीं मिलेगी। ठीक है, इंसान एक बार ही पैदा होता है, एक बार ही मरता है, जिंदगी भी सिर्फ एक बार ही मिलती है। इसलिए आप प्रभु में विश्वास रखिए, हिम्मत रखिए, अपना ख्याल रखिए आप, और आप विश्वास रखिए कि आप ठीक हो जाएंगे। जिस प्रकार से एक आईएएस की तैयारी, आईएएस का पेपर कितना कठिन होता है, लेकिन जो व्यक्ति आईएएस की तैयारी करता है उसको विश्वास होता है कि मैं एक दिन आईएएस ऑफिसर बनूंगा, तो वो बन भी जाता है। तो उसी प्रकार से अगर आपको अपने पर विश्वास है कि कोई नहीं, मुझे बीमारी हो गई तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं ठीक हो जाऊंगा, क्योंकि मैं पहले भी कई बीमारियों से ठीक हो चुका हूं, तो आप विश्वास रखिए, आप जरूर ठीक हो जाएंगे। ठीक है, तो आई होप जो मैंने आपको, देखिए मैं कोई इतना ज्ञानी व्यक्ति तो हूँ नहीं कि आपको ज़्यादा ज्ञान दे सकूं, लेकिन मेरा फ़र्ज़ है कि मैं अपने जो मिलने वाले हैं उनको ये संदेश दे सकूं। आप सभी अपना ख्याल रखिए। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।